आपका, थोड़ा अपना पहले परिचय दे दें। मैं रमेश कुमार दीपक, सचिव श्री कृष्ण गौशाला समिति गढ़वा। जी सर, गौशाला की जमीन को लेकर विवाद क्या है? गौशाला को लेकर कहीं विवाद नहीं है, जैसा अभी आपने बोली। आप बताएं। देखिए, आप गौशाला कैंपस में बैठी हैं, यहाँ कोई विवाद नहीं है। गौशाला का कुछ भूमि जो है पिछले कुछ वर्ष पहले वो बस स्टैंड के लिए लिया गया था। हाँ। अपनी समिति में ही कुछ स्वार्थी तत्व थे, उनको पावर नहीं है कि वो गौशाला की जमीन को किसी को दे सके। उनको सेवा के लिए, गौशाला के विकास के लिए, गौशाला के विस्तार के लिए समिति बनाया जाता है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ में, अब गढ़वा उपायुक्त डीएन सतपथी थे, शायद सतपथी जी मैंने हम लोग जानते हैं, तो उनसे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ बस एक एग्रीमेंट करके और गौशाला की कुछ भूमि को, लगभग 2 से 2.5 एकड़ भूमि को बस स्टैंड के लिए दे दिए। अच्छा। लेकिन उस समय एक और एग्रीमेंट हुआ था कि वहाँ बाजार समिति के सामने जो मैदान है, जिसको छत्रपति शिवाजी मैदान के नाम से जाना जाता है, कुछ भ्रमित लोग उसको करबला का मैदान कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ स्टेडियम का निर्माण करना था। शांति समिति की बैठक में मुस्लिमों ने तैयार, मतलब अपना आश्वासन दिया था कि वहाँ बनाइए स्टेडियम। तो यहाँ भी हुआ कि गौशाला की जमीन में भाई बस स्टैंड बनाइए, लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ और साथ में कि बस स्टैंड बनेगा तो यहाँ से जो भी आय होगा, नगर पालिका था उस समय, बाद में नगर पंचायत बना, अब नगर परिषद है, तो नगर पालिका जो है वहाँ से जो आय होगा 60% गौशाला को देगा और 40% जो है वो जाएगा नगर पालिका में। चूंकि उसके द्वारा टेंडर होगा, उसके आदमी काम करेंगे, उसके द्वारा निर्माण होगा, तो कुछ उसको भी मिलना चाहिए। दूसरा था कि 2 रास्ता है बस स्टैंड में जाने के लिए, दोनों रास्तों पर बोर्ड लगाना था, श्री कृष्ण गौशाला बस पड़ाओ। आज तक उसको मतलब फॉलो नहीं किया गया, नहीं लगाया गया। एक और एग्रीमेंट था कि गौशाला की भूमि यानी बस स्टैंड में जो भी बस स्टैंड से संबंधित बंदोबस्ती होगा, बंदोबस्ती नहीं, उसको क्या कहा जाता है, टेंडर, हाँ, जो भी टेंडर होगा, और उस टेंडर में गौशाला को सूचना देंगे वो लोग। गौशाला समिति एक आदमी भेजेगा, एक आदमी गौशाला का उसमें रहेगा, लेकिन आज तो कोई सूचना नहीं दिया गया। प्रारंभ से ही छल करके और गौशाला के लोगों को बुर्बक बनाकर जिला प्रशासन, नगर परिषद मूर्ख बनाता रहा और पैसा जो है आज तक 1 रुपया नहीं मिला। हमने एक वीडियो अभी देखा है जिसमें संतोष केसरी कह रहे हैं कि पिछले 30 वर्ष से बस स्टैंड उसमें है। सवाल है कि आप स्वयं कबूल कर रहे हैं कि 30 वर्ष से है, तो उस एग्रीमेंट का पेपर दिखावे या उस दान पत्र को दिखावे कि बिना पैसा का आपको किसने दिया। आप स्वयं कह रहे हैं कि गौशाला की भूमि पर है, तो फिर गौशाला की भूमि पर आपको ऐसे कोई फ्री में दे दिया, तो उस एग्रीमेंट को लोग दबाए हुए हैं। और दूसरा चीज वो बतावे क्या कभी कोई पैसा दिया गया। 2015 ईस्वी में पिंकी केसरी 5,000 का चेक दी थी, 5,000 का चेक दी थी उस समय के सचिव परेश तिवारी जी को, जो अभी जीपी है, वकील है। तो वो चेक बाउंस कर गया था। उस समय भी देखिए एक दूसरा खेल हुआ, पहले समिति वालों ने उनको दिया, दूसरी समिति के जो सचिव बने आपस में तालमेल कर पिंकी केसरी से न तो चेक बाउंस किया तो उस पर न तो केस किए और न ही कोई चिट्ठी पत्र दिए, न ही मौखिक कहे कि आपका चेक बाउंस कर गया है। मिली भगत दोनों में रहा। और उसके बाद परेश तिवारी जी के ही कार्यकाल में वो तौल काटा घर है, उसमें एक जयनाथ तिवारी जी पक्का मकान निर्माण किए। यहाँ पीछे देखिएगा संस्कृत पाठशाला के पीछे पक्का निर्माण हुआ। वहाँ देखिए कमलापुरी के बगल में एक सौरभ दुबे जी हैं, वकील हैं, वो भी हर्ष दुबे उनका भाई है, वो भी एक बाउंड्री करके गौशाला की भूमि में निर्माण किए। ये सब ऊपर पैसा लिया गया। एसडीओ को भी नहीं बख्शेंगे। जब से एसडीओ अध्यक्ष रहे गौशाला के, तब से केवल बर्बादी ही गौशाला में होता रहा। और पहले की 30-40 गई 265 मन दूध कभी यहाँ से बिका करता था गौशाला का। और सारा एसडीओ की मिली भगत से और सचिव वगैरह सब मिलकर इसको जो बेच दिए सभी। सर, आपने जो आरोप लगाया तो बहुत गंभीर आरोप है। बहुत, हम एसडीओ पर आरोप लगा रहे हैं, तो एसडीओ ने किया ऐसा। जैसे बीच में ये प्रदीप जी एसडीओ थे, तो प्रदीप जी एसडीओ जो है वो बीच में ये कर रहे थे कि नहीं ऐसा जो है एक बैंक में खाता खुलेगा, सब लोग सहयोग राशि दें और उससे निर्माण होगा बाउंड्री का। हम बोले कि चलिए ठीक है, बाउंड्री का निर्माण होगा, खाता खुलवाइए। समिति बना, निर्माण समिति एक बना, उसके अध्यक्ष हम बनाए गए, कंचन साहू जी भी थे, कई लोग थे। तो आज तक निर्माण हुआ ही नहीं। और खाता जो खुला प्रदीप जी अपने नाम से, एक उनके नाजिर थे नाम अमित जी दोनों के नाम से खाता खुला। अब बताइए कि पहले एक रॉबिन टोको एसडीओ थे, 1.5 लाख रुपया लेकर गढ़वा से फरार है।
सदस्यता किए थे उसका पैसा अपने व्यक्तिगत अभी जो सर एसडीओ है हाँ। वो समन्वय कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये हमको देखिए व्यक्तिगत रूप से हमको ऐसा लगता है जी। कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जी धार्मिक प्रवृत्ति के भी है, गांव के प्रति भी इनका प्रेम है, लेकिन प्रशासनिक दबाव में मिथिलेश ठाकुर खास करके अच्छा। दबाव में वो लाचार है। लेकिन अब लाचार है कि क्या है, उससे क्या लेना देना, हम तो देख रहे हैं कि गौशाला का नुकसान हो रहा है। देखिए अभी बीच में आप लोग जुलूस भी निकाले थे, हाँ। बंदी भी कराया गया था हाँ। गढ़वा में, तो सर इसका समाधान कैसे होगा? क्या संतोष केसरी, टिंकी केसरी या एसडीओ आप लोग सब मिल बैठ के इसको सबसे पहले कि व्हाट इज संतोष केसरी? जी संतोष केसरी है क्या? सभी जगह टांग अड़ाते चल रहा है। आप बताइए कि संतोष केसरी नगर पालिका में कर्मचारी है? नगर पालिका का कोई पदाधिकारी है? नगर पालिका द्वारा चुना गया तो वार्ड पार्षद भी नहीं है। संतोष केसरी को उठाकर जिला पदाधिकारी को या एसपी साहब को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि बस स्टैंड में जितना विवाद हो रहा है, विवाद का कारण है संतोष केसरी। आकर उकसाता है, सभी दुकानदारों से पैसा तसीलता है, कहता है कि यहाँ जो है हम आपको दुकान बनवा कर देंगे, यहाँ नहीं मानेंगे तो हम रांची से आपका करवा देंगे, केवल पैसा वसूली का काम। और हमारे कार्यकर्ताओं को या हमारे पक्ष में जो दुकानदार बोलते हैं उनको डरवाने का काम। अभी हम सुने कि हाई कोर्ट में कुछ लोग केस करने वाले हैं। केस करने वाले नहीं है, जिस दिन टेंडर नहीं हुआ था उस दिन हम केस किए हैं, वही पैसा के लिए केस किए हैं और अतिक्रमण मुक्त किया गया था। उस समय संतोष केसरी कुछ मुसलमानों से पत्थर चलवाया था, उसमें वो जेल भी गया था, प्रशासनिक पदाधिकारी उसको जेल में भी डाले थे। तो इस प्रकार से बराबर वो विवाद का कारण रहा। दूसरी ओर गौशाला की समिति जो है पूर्व से वो भी अनदेखा करती रही। हमारा एक और मांग है अपनी ही समिति से कि जो भी लोग गौशाला के सदस्य रहते हुए गौशाला के विरोध में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मनोज केसरी हिंदुस्तान सैनिटरी वाला 2 तल्ला बनाकर रखे हुए हैं, 10-20 मिला और जमीन पीछे कब्जा किए हुए गौशाला का, वहां जो है संतोष केसरी गौशाला के विरोध में बराबर कर रहा है बात। अभी भी देखिए आपका जो बयान दिया है गौशाला के विरोध में किया। ऐसे सदस्यों को तुरंत निष्कासित करना चाहिए, गौशाला संविधान में ऐसा वर्णित है। तो इस प्रकार से हम यही कहेंगे कि दिग्भ्रमित लोग और कुछ लोग जो है समाज में थोड़ा प्रशासनिक येस के कारण, संरक्षण के कारण मन बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों पर प्रशासन लगाम लगावे, नहीं तो हिंदू समाज एक बार उठेगा और उसके बाद इनको शांत कर देगा पूरी तरह से। आपने कहा कि एग्रीमेंट कोई लोग दबाए हुए हैं, तो आप तो हमारे पास है ना एग्रीमेंट, तो उस एग्रीमेंट को मनवाने के लिए आप लोग क्यों नहीं कोशिश? उसी को मनवाने के लिए लोग हुआ, ये बंदी हुआ, ये तो हुआ सर उससे क्या परिणाम आप? कोई परिणाम नहीं हुआ। प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट है। अभी मिथिलेश ठाकुर अपने यहाँ के गुंडा कहे जाते थे, आप पता कर लीजिएगा उस प्रकार। इसके बाद वहां मान लीजिए कि वहां ये था, उसको क्या कौन क्षेत्र कहा जाता है, सुरक्षित क्षेत्र, इसलिए वह वहां नहीं खड़ा हो पाया। वहां आसपास भी खड़ा हो सकते थे। गढ़वा सबसे बैकवर्ड एरिया देखे, बुर्बक एरिया देखे, यहाँ आदिवासी और बाकी सारे लोग रहते हैं। अभी वो इस टारगेट में है कि केवल मुस्लिमों को किसी भी प्रकार से करो। जितना भी इसे श्मशान घाट है वहां बाजार समिति के सामने, वो छत्रपति शिवाजी मैदान के बगल में, उसको कुछ मुस्लिमों द्वारा बेचा गया। अभी देखिए कब्रिस्तान को लेकर आंदोलन चल रहा है, श्मशान को लेकर कोई नहीं कर रहा। 14 मुस्लिमों ने उसका करवाया, मोटेशन करवाया और सबको संरक्षण प्राप्त है इनसे, मिथिलेश ठाकुर से। तो कहने का मतलब है कि मिथिलेश ठाकुर जो है यहाँ पर विवाद पैदा कर मुस्लिमों को एकजुट करना चाहते हैं, ताकि इलेक्शन में एक मुस्लिम और एक ब्राह्मण 2 वोट हमको मिलेगा, जिसे कांग्रेस करती थी, मुस्लिम, ब्राह्मण और चमार। गौशाला से नहीं, ये 3 गो चीज जो है उसको ही करती थी। तो अभी जो मिथिलेश ठाकुर का यही लक्ष्य है, जैसे वहां जो है खोनहर मंदिर में कुछ पैसा वैसा खर्च किया, इसलिए कि ब्राह्मण बेल्ट है आसपास में। लेकिन हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम जब गौशाला का बात करते हैं तो कहते हैं कि वहां विवाद है। मिथिलेश ठाकुर हम चैलेंज करते हैं कि हमारे सामने ऐसे कुर्सी पर बैठे और कोई भी अपना सवाल करे, हम उनको जवाब देंगे। हम सवाल करते हैं, उसका जवाब दे, और यदि वो जीत जाते हैं तो हम उनका चरण छुएंगे। देखिए विवाद से विवाद बढ़ेगा, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं कि आप लोग को गौशाला का जो पहले से एग्रीमेंट है उसको मनवाना चाहते हैं। हाँ, यही ना बस, आपका हाँ, लक्ष्य है। तो आप लोग इसके लिए क्यों नहीं फिर से जो मिथिलेश ठाकुर जी हैं, संतोष करिए, ये सब के साथ एक मीटिंग करके क्यों बैठे? कई बार गए, मिले हैं उनसे, मिले हैं? हाँ, वो सीधा विवाद का वो सब सुनियोजित षड्यंत्र है। वो जानते हैं कि इसका है, गौशाला का है, यहाँ जो है हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। वो सीधा एक लाइन में कहते हैं गौशाला पर कोई बात नहीं, गौशाला जो है ना विवादास्पद क्षेत्र है। 2 बार 3 बार तो गए। विवादास्पद क्षेत्र है तो एक बार इनके साथ गए थे तो वो बोले थे कि हम आएंगे और वहां देखेंगे ताकेंगे। दूसरा बार गए तो उसके बाद फिर सीधा बदल गए, क्योंकि लीक हो गया। अकेले में हम बात किए रहते थे। ये तो मतलब एक किसी निर्णय पे नहीं पहुंच
सकिएगा, कोई निर्णय पर इसी टाइप तो कुछ विकास नहीं हो सकेगा। जैसे कि अगर पैसा आप लोग को मिलता इधर से उठ करके गौशाला, तो गौशाला का विकास होता, जो गाय आवारा है उनका इलाज हो सकता था, उनका पालन पोषण हो सकता था, आम जनता भी आती यहाँ गाय की कुछ सेवा करती सनातन धर्म के हिसाब से। लेकिन एक रस्सा कसी जो हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, यहाँ से कहीं कोई रस्सा कसी नहीं है। हमारी जमीन को लूटा जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें भयभीत किया जा रहा है। बस एक तरफा कार्रवाई सब हो रहा है। यहाँ कहीं किसी प्रकार का रस्सा कसी नहीं है। हमारा पैसा बाकी है, हमको पैसा मिलना चाहिए। अब क्या कीजिएगा सर? अब क्या कि आप कह रहे हैं मंत्री नहीं सुन रहा है, नगर परिषद नहीं सुन रहे हैं, अब आप लोग क्या कीजिएगा? तो उच्च न्यायालय में हमारा मामला है, टेंडर होने से पहले से है, ये ऐसे ही डिफॉल्टर है। क्योंकि पहले से जब है और डीसी, एसपी, नगर परिषद, एसडीओ भी शायद 6 जगह आया है नोटिस वहां से, और उसके बाद ही टेंडर किए हैं, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू किए हैं। तो ऐसे ही इनका गलती है। जब नोटिस आया, आपको जानकारी है कि केस हुआ है, फिर अब कैसे टेंडर कर दे रहे, फिर अब कैसे निर्माण करें, शुरू करते रहे? नहीं तो वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ अभी देखिए, अभी का तत्काल का जानकारी बता दे रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट जो है सरकार से, राज्य सरकार से जवाब मांगी है कि आप जवाब दाखिल कीजिए कि किस प्रकार निर्माण कर रहे हैं वहां, क्योंकि उसके पास हम उनके यहाँ हम केस किए हैं। तो अब 10 दिन का समय मिला है। अब हम लोग इंतजार में है, वहां से डीसी के पास है। चूंकि डीसी जो होते हैं जिला माने स्टेट ऑफ झारखंड होते माने जाते हैं जिला में, तो उनके पास आया है। ये अपना जांच रिपोर्ट या बाकी सब पता करके देंगे, उसी आधार पर कोर्ट निर्णय लेगा। एक ये चीज है। दूसरा, हिंदू समाज जब देख लेगा कि कहीं कुछ नहीं है तो खड़ा होगा, और खड़ा होगा तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जन आंदोलन जोरदार चलेगा। फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे, पर्दे के पीछे से जो काम कर रहे हैं। आप अभी कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इससे और बात बढ़ेगा तो हम जन सलाह लेकर रोड पर भी उतरेंगे। रोड पर भी उतरे? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ गढ़वा में बस स्टैंड में जो है श्री कृष्ण गौशाला समिति के यहाँ सदस्यों के बीच में बैठे हैं। परिसर भी है कृष्ण गौशाला का, और मामले को बहुत ही ज्यादा तेजित रूप में इन्होंने बताया है। ये बोल रहे हैं कि ये पीड़ित है क्योंकि इनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसका पालन नहीं किया जा सक रहा है, और 30 वर्षों में जितना विकास हो सकता था गौशाला का उसको किनारे कर दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक की जा रही है, व्यक्तिगत लाभ लिया जा रहा है। नेता और मंत्री का भी इन्होंने नाम लिया और बहुत गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और एक पत्रकार के तौर पर मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक सब लोग आपस में बैठ के समाधान निकाले, क्योंकि ये जो गौशाला का मामला है ये जनहित से जुड़ा हुआ है और सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है इस पर हम नजर बनाए रखेंगे और पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आगे कोर्ट में ये मामला चल रहा है और प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, इस पर भी हम आपको लगातार आगे अपडेट देते रहेंगे। मैं शीतल विश्वकर्मा, भारत आज। एक और मामला